हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जैसे कि अब मैं रूटीन से रेगुलर आने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश जारी है अभी भी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य को पढ़ा था। और जैन साहित्य में हमने सारी ग्रंथों को देखा था, महत्वपूर्ण कवियों को देखा था और महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं को देखा था, उनके समय, प्रकाशन वर्ष, उनके रचनाकार को देखा था। ठीक है, तो इसी तरीके से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे फागु काव्य, और फागु काव्य खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। तो आशा है कि आप लोगों को आज तक की सारी क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। आप लोगों से शिकायत जो हमेशा रहती है कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो कि मैम कैसा पढ़ाती है, तो मुझे भी अपना मोटिवेट मिले थोड़ा सा, और मुझे आगे और बढ़ने की या कुछ कमी है तो उसको सुधारने की आवश्यकता हो तो मैं सुधार सकती हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो वो किससे होगा, वो आप लोग के कमेंट से होगा कि आप लोग मुझे कमेंट में बता सके। ठीक है, उसके बाद हम आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फागु काव्य। आज हमारी क्लास का टॉपिक है फागु काव्य। फागु काव्य, ठीक है। अब देखो, फागु काव्य आपको फाग से समझ में आ रहा होगा। अगला महीना कौन सा है, फागुन का है। तो आपको अगले महीने ठीक है, ये वाला जो महीना है, होली का महीना कौन सा महीना होता है, फागुन का होता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा ना कि फागु क्या है। अब देखो, आदिकाल की रास परंपरा की भांति फागु काव्य की परंपरा जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जो ये फागु काव्य है, फागु काव्य भी क्या है, महत्वपूर्ण जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, इसी फागु काव्य को हम आज की क्लास में देखते हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के फगलू यानी बसंत प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। अभी बसंत पंचमी आई थी ना, उसी से देखो कि फागु शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है, फाल्गु। किससे मानी गई है, फाल्गु से। ठीक है, और क्या हुआ है कि फल्गु बसंत किससे है, बसंत प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। प्राकृत की क्या है, ये किसका शब्द है, ये प्राकृत का है, और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको फाग कहते हैं। ठीक है, तो इससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये तो हुआ फागु शब्द के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। और संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, फल्गु। संस्कृत में देखो, सॉरी, फाल्गु जो है वो किसका शब्द है, संस्कृत का है। और फाग किसका है, हिंदी का है। और फागु किसका है, ये हमारा प्राकृत का शब्द है। तो ये एक शब्द के तीन अर्थ हैं जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संबंध में बताए गए हैं। ठीक है, उससे आगे हम देखते हैं कि फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, जिनदत्त सूरी द्वारा रचित जिन चंद सूरी फागु। अब एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है जिन चंद सूरी फागु। क्या मिलता है, जिन चंद सूरी फागु। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, जिनचंद सूरी के द्वारा। इन्होंने अपने ही नाम के आगे से फागु जोड़ दिया और इसी से ये इनका ग्रंथ बन गया है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, जिन चंद सूरी। तो जिन चंद सूरी से आप लोग को स्पष्ट हुआ कि इन्हीं के नाम के आगे आप फागु जोड़ देंगे और ग्रंथ आएगा तो इन्हीं का है, तो ये नाम आपको स्पष्ट हो जाएगा। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। अभी मैंने बताया ना कि बसंत पंचमी के समय में जो महीना आता है वो फागुन का होता है। ठीक है, और जो अभी जो होली के समय में होता है वो होली तक फागुन का महीना रहता है। तो उसी से क्या होता है कि वो बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है और वहीं से क्या होता है, फागु का प्रारंभ माना गया है। ठीक है, तो बसंत ऋतु से, ये बेटा आप लोगों को फागु शब्द के संबंध में बताया गया है कि बसंत ऋतु से क्या माना गया है, फागुन का प्रारंभ माना गया है। उसके बाद है कि जिन चंद सूरी में 25 छंद हैं। नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की थी। अब देखो, फागु की जो दूसरी रचना मिलती है इसमें कितने छंद है, 25 छंद। मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ, अच्छा थोड़ा स्पीड कम करते हो, सॉरी। जिन चंद सूरी फागु, जिन चंद सूरी के द्वारा लिखा गया, इसमें 25 छंद है। ठीक है, अब दूसरा जो ग्रंथ मिलता है वो कौन सा है, नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ के नाम से कई सारे ग्रंथ हैं, उनको आप याद रखोगे, जैसे नेमिनाथ चौपाई। ठीक है, कल जो चौपाई में लिखा था जो कल हमने पढ़ा था, और ऐसे ही नेमिनाथ रास ऐसे करके है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेमिनाथ फागु ये किसने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है। किसने लिखा बेटा, राजशेखर। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना है। इसमें क्या है, राजुल और नेमिनाथ की विवाह की घटना है, और इसकी रचना कब हुई थी, 1350 ईस्वी में। 1350 ईस्वी में।
तो ये तो हुआ फागु के। देखो ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें एक दो रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको ज़्यादातर ओरली पढ़ के बता दे रही हूँ और इसके बाद हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। उसके बाद देखो कि पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबंध है। अब ये देखो नेमिनाथ फागु कितने छंदों में लिखा गया आपसे पूछा जाए तो 27 छंदों में। कितने छंदों में बेटा? 27 छंदों में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बसंत विलास फागु संज्ञ अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शताब्दी, दूसरी 16वीं शताब्दी है। अब ये जो बसंत विलास फागु है, ये फागु का बहुत ही महत्वपूर्ण रास काव्य है, ठीक है। क्या नाम है इसका? बसंत विलास फागु, बसंत विलास फागु, ठीक है। इसका संपादन किसने किया था? माता प्रसाद गुप्त के परिश्रम बसंत विलास फागु का संपादन किया था और 13वीं शताब्दी बताया था। इसका संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने। माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया। कब किया? 13वीं शताब्दी में। कब किया बेटा? 13वीं शताब्दी में, ठीक है। तो देखो ये स्पष्ट हुआ आपको कि बसंत विलास फागु माता प्रसाद गुप्त 13वीं शताब्दी में किया गया। नेमिनाथ फागु राजशेखर 1350 में लिखा गया, 27 छंदों में लिखा गया। जिनचंद सूरी फागु जिनचंद सूरी के द्वारा लिखा गया और 25 छंदों में लिखा गया। ये 3 ग्रंथ इसमें मिलते हैं और तीनों ही ग्रंथ फागु काव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो इतना सा छोटा सा टॉपिक है कि फाल्गु संस्कृत में बोलते हैं इसको, फाग हिंदी में बोलते हैं और फागु प्राकृत में बोलते हैं, ठीक है। ये तो इसके अर्थ हो गए। ये 3 ग्रंथ हैं। ये देखो इसका प्रारंभ कहाँ से मिलता है? बसंत ऋतु के ऋतु से ही इसका प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया कंप्लीट। बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है और बसंत और स्त्री और उसके विलासपूर्ण प्रभाव की मनोहरी चित्रण है। अभी कितने में लिखा गया है? 84 छंदों में। 84 छंदों में, सॉरी, कितने छंदों में लिखा गया है? 84 छंदों में लिखा गया। ये क्या है? एक श्रृंगारिक काव्य है। एक श्रृंगारिक काव्य है, ठीक है। और कितने 13वीं शताब्दी में लिखा गया? 84 छंदों में। इसका संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने। क्या किया इन्होंने? संपादन किया है। क्या किया बेटा? इन्होंने संपादन किया है। तो इसी तरीके से आप, जैसे मैंने आपको बताया है, आप एज इट इज नोट कर लीजिए और ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। कि फागु शब्द की उत्पत्ति फाल्गु संस्कृत में, फाग हिंदी में और फागु प्राकृत में। उसके जिनचंद सूरी द्वारा सूरी द्वारा लिखा गया जिनचंद सूरी फागु जो 25 छंदों में था। नेमिनाथ फागु राजशेखर जो 1350 ईस्वी में लिखा गया, 27 छंदों में था। बसंत विलास फागु जिसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया, 84 छंदों में था और 13वीं शताब्दी में लिखा गया। यह एक श्रृंगारिक काव्य है, ठीक है। इसकी तुलना हमने सूरदास की रचनाओं से की भी की है और विद्यापति की पदावली से भी की जाती है। इसलिए ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और एक क्रम में भी आते हैं, इसलिए आपको इसका प्रकाशन वर्ष भी और छंद और संपादन ये तीनों ही आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप इस तरह से इसको नोट करिए। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है नाथ काव्य। लिख लिया होगा? नहीं लिखा होगा तो आप लोग एक बार वीडियो को पीछे करके और बार बार, जैसे आप नहीं लिख पाते हो तो पीछे करके आप लिख लिया करिए, ठीक है। अब देखो हमने सिद्ध काव्य पढ़ लिया, अभ्रंश काव्य पढ़ लिया, जैन साहित्य पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक है नाथ साहित्य, ठीक है। क्या है हमारा? नाथ साहित्य। आज की क्लास का अगला टॉपिक नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य का बेटा सबसे पहले तो गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की बज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था। इन सबसे भी ऊपर पहले आपको ये पता होना चाहिए नाथ साहित्य का प्रवर्तन कौन था। नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन था? नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन था बेटा? गोरखनाथ। गोरखनाथ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या कौन था? गोरखनाथ था। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की बज्रयान शाखा से निकला था। अब इनका जो ये नाथ पंथ है, नाथ पंथ, ठीक है, इसका कहाँ से माना गया है? नाथ पंथ बौद्धों की बज्रयान शाखा, जो सिद्ध साहित्य था उसमें जो वज्रयान शाखा का वर्णन हुआ था वहां से इसका प्रारंभ माना गया। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। शाखा से
निकला हुआ है। ठीक है, तो देखो हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ा था और सिद्ध साहित्य में हमने बौद्ध साहित्य को देखा था, वहाँ पे हमने बज्रयान शाखा का प्रवर्तन देखा था। तो जो नाथ पंथ है वो कहाँ से माना गया? बौद्धों की बज्रयान शाखा से ही निकला हुआ माना गया है। ठीक है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य और ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। अब वो गोरखनाथ ने एक हठ योग प्रवर्तन किया था, वो कहाँ से किया था? किससे किया था? पतंजलि के उच्च लक्ष्य, पतंजलि ये रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, ये कवि है। ठीक है, पतंजलि के उच्च लक्ष्य, पतंजलि के उच्च लक्ष्य, ठीक है, और ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। ईश्वर प्राप्ति को लेकर, ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, हठ योग का प्रवर्तन किया, प्रवर्तन किया। तो आप लोगों को समझ में आया कि पतंजलि के उच्च लक्ष्य, ये जो पतंजलि जो कवि थे, इनके उच्च लक्ष्य को लेकर, ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। किसने? गोरखनाथ ने। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध थे। अब इस संप्रदाय को अन्य किस किस नाम से जाना जाता था, वो एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कथन में ही सारे नाम को उनका बता दिया है। तो वो नाम कौन कौन से थे? देखो, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, मैं ये कथन यहाँ पे लिख रही हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आप लोग एज इट इज अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, योग मत या योग मार्ग, ये किसके नाम बताए गए हैं बेटा? ये सारे के सारे नाथ साहित्य के नाम बताए गए हैं। फिर योग मत या योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत मार्ग, योग संप्रदाय। ठीक है, फिर क्या है? अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, नाम भी प्रसिद्ध थे, नाम भी प्रसिद्ध थे। तो ये देखो, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, योग मत या योग संप्रदाय, ठीक है, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध थे। किसके? नाथ साहित्य के। किसके संबंध में ये कहा गया? नाथ साहित्य के, नाथ साहित्य के। ठीक है, उसके बाद नाथ साहित्य के, फिर उसके बाद ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो क्या करें? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत या सिद्ध मत संप्रदाय, योग मत या योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध थे। या यहाँ पे लिख दो, सीधे सीधे यहाँ पे लिख देते हो कि नाथ साहित्य के, नाथ साहित्य के, नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मत, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध थे। किसका कथन है बेटा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और जिसको आपको एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, उसके आगे हमने देखा कि हठयोगी की सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र, और इन दोनों के योग का ही हठयोग कहते हैं। ठीक है, हठयोग, जो हठयोग साधना का प्रवर्तन इन्होंने किया था, किसने? गोरखनाथ ने।
हठयोग साधना का जो प्रवर्तन किया था, इसमें हा का अर्थ अलग है और ठा का अर्थ अलग है, और इन दोनों के अर्थों को मिलाकर ही हठयोग का प्रवर्तन माना गया था। ठीक है, तो हा का अर्थ क्या बताया बेटा? यहाँ पे हा का अर्थ बताया सूर्य और ठा का अर्थ बताया चंद्र। ठीक है, हा का क्या है? सूर्य और ठा का चंद्र, और जब चंद्रमा और सूर्य मिलेंगे तभी हठयोग का प्रवर्तन माना गया। तो आप लोग को ये याद हुआ? समझ में आ रहा है ना इस चीज को? पूरा स्पष्ट हो रहा है ना एक एक चीज को? ऐसे ही देखो, हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने ही चलाया था। अब इन्होंने जो योग मार्ग चलाया था वो उस योग मार्ग का नाम क्या था? 6 चक्र। 6 चक्र योग मार्ग किसने चलाया था? ये गोरखनाथ ने। क्या है पूरा कथन? कि 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने ही चलाया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गोरखनाथ ने जो मार्ग चलाया था उसका नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए क्या था? 6 चक्र योग मार्ग। ठीक है, हठयोग में हा का अर्थ सूर्य, ठा का अर्थ चंद्र। नाथ साहित्य के नाथ मत, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध संप्रदाय, योग मत, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन था? गोरखनाथ। नाथ पंथ बौद्धों की बरजान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। पतंजलि के उच्च लक्ष्य करके और ईश्वर प्राप्ति की लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था। किसने? गोरखनाथ ने। तो ये संबंध किसके हैं? नाथ साहित्य से। और किसके संबंध में कहे जा रहे हैं? सारे गोरखनाथ के संबंध में कहा गया, क्योंकि वो उनके प्रवर्तक थे। ठीक है, अब ये देखो, हठयोग के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। जब ये दोनों प्लस होते हैं यानी योग, ठीक है, इन दोनों के ही योग को क्या कहा गया? हठयोग कहा गया। अब गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता था। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। इतना आपने नोट कर लिया। अब मैं इसको रफ करके आगे पढ़ती हूँ। ठीक है, जितनी जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ना जिस साहित्य में, वो मैं आपको यहाँ लिखवा दे रही हूँ, और जो महत्वपूर्ण नहीं है वो मैं सिर्फ एक बार आपको ओरली पढ़ के बता देती हूँ, बाकी मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये देखो कि आगे क्या है कि गोरखनाथ के गुरु, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु थे। ये आधा हिस्सा आएगा यहाँ पे, मत्स्येंद्र। मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु थे। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ को मीन नाथ और मच्छंद्र नाथ भी कहा जाता था। अब इनके भी दो अलग अलग नाम थे। क्या क्या नाम थे? मत्स्येंद्र नाथ को अन्य नाम क्या थे? मच्छंद्र नाथ, और मीननाथ। मच्छेंद्र नाथ और मीननाथ। तो ये स्पष्ट हुआ आप लोगों को कि इनके अन्य नाम कौन कौन से थे? मच्छेंद्र नाथ और मीननाथ। ठीक है, उसके बाद है मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनको एक और नाम दिया गया था, वो क्या था? चौथे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर। क्या नाम था इनका? चौथे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर। ठीक है, ये किसके नाम थे बेटा? ये मच्छेंद्र नाम के। अवलोकितेश्वर। ठीक है, उसके बाद विश्वबंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना था। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना? गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा? ये मिश्र बंधु ने। किसने कहा? मिश्र बंधु ने।
ठीक है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। राहुल संकटाई ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं शताब्दी माना। रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना और डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने इनका समय 11वीं शताब्दी माना। अब देखो, इनके समय के संबंध में भी बहुत मतभेद थे और मतभेद होने का कारण क्या था कि अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग समय माना है। किसी ने 11वीं शताब्दी माना है, किसी ने 9वीं शताब्दी माना है, किसी ने 13वीं माना है। तो ये अलग अलग समय का होना यानी मतभेद होना। तो इनके समय के संबंध में कैसे कैसे था? राहुल संकटाई ने इनका समय कितना माना? राहुल सांतकृताइन ने क्या माना इनका समय? इनका समय, ठीक है, 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना? ये समय बेटा पूछा जाता है, एक पेपर में पूछा गया कि पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ का समय क्या माना है। ठीक है, तो आप लोगों को समय याद रखना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय क्या माना? इनका समय माना 11वीं शताब्दी। क्या माना इनका समय? सॉरी, 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने क्या माना? 13वीं शताब्दी। क्या माना बेटा? 13वीं शताब्दी। ठीक है, उसके बाद है पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने इनका समय क्या माना? पीताम्बर दत्त वर्तवाल। इनका समय क्या माना? 11वीं शताब्दी। क्या माना बेटा? 11वीं शताब्दी। तो देखो, राहुल संकटाई ने 845 ईस्वी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी, पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने 11वीं शताब्दी। ये किसके समय के संबंध में? ये गोरखनाथ के समय के संबंध में, ठीक है, गोरखनाथ का समय, ठीक है। उसके बाद देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये कथन है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप लोगों ने ये नोट कर लिया बेटा, मैं इसको रफ करती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। गोरखनाथ के संबंध में जो कथन है, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल के हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी के हो, इन्हीं सबको आपको रट लेना है। रटने का मतलब ये उठते बैठते जागते आप हर समय इनको याद करो, रिवीजन करो। आपको जो चीज़ याद नहीं होती आप उसको बार बार लिख लिख के याद करो, ठीक है। लिख लिख के याद नहीं होती आप उसको सामने चिपका लो। कब तक याद नहीं होगी? कोई बेटा ऐसी चीज़ नहीं है जो आप करना चाहो और आप ना कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन क्या था कि शंकराचार्य के बाद कोई भी शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित, इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित दूसरा नहीं हुआ, भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। दूसरा नहीं हुआ। भारत में के कोने कोने में, मैं इधर लिख रही हूँ इसलिए आप लोग को नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो इस बात को माइंड मत करना कि मैम बस बोर्ड पे ही ध्यान दे रही। भारत के कोने कोने में आज भी इनके अनुयायी, कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। भक्ति
आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। भक्ति मार्ग ही था। ठीक है, आगे है गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अब देखो क्या कहा गया कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्या कथन है ये? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमावंतित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। क्या कहा गया कि इसके जैसा भारतवर्ष में शंकराचार्य के बाद, यानी शंकराचार्य हुए थे, इनसे पहले कोई दूसरा नहीं हुआ। भारत के कोने कोने में उनकी अनुयायी आज भी पाए जाते हैं, यानी आज भी नाथ साहित्य के जो अनुयायी थे, जो नाथ साहित्य से संबंधित रखते थे, वो पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का ही भक्ति मार्ग ही था। यानी भक्ति आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, और गोरखनाथ तो आदिकाल में आ जाते हैं, तो भक्ति आंदोलन जब प्रारंभ हुआ और उससे पहले क्या था कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली जो आंदोलन चला था वो कौन सा था कि गोरखनाथ का ही भक्ति मार्ग। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसने माने ये? अगर आपसे पूछा जाए कि गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए किसने कहा ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपको ये कथन समझ में आया? इसके बाद देखो, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है और उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। अब यहाँ देखो, आपसे पूछा जाए कि गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन किसने और किस नाम से किया है, तो गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। के ग्रंथों का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किस नाम से किया है? गोरखवाणी नाम से। गोरखवाणी नाम से कितने ग्रंथ है ये? 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है। प्रमाणित और अप्रमाणित का भी अजीब खेल है। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन किया। इस तरीके से आप लोग याद करोगे। याद हो गया कि गोरखवाणी का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है, जिसमें और गोरखवाणी के नाम से किया। किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। ठीक है, उसके बाद है गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ। 14 ग्रंथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। फिर 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मछंद, विभु और मसेंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तों के नाम लिखे गए हैं। अब देखो, सबसे पहले जो आपको मैं बताती हूँ, इनके 14 ग्रंथ बताती हूँ। आप लोगों ने ये 2 कथन लिख लिए। ठीक है, आगे देखो, इनके 14 ग्रंथ सभी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको पहचानने आने चाहिए कि ये गोरखनाथ के हैं, क्योंकि कुछ भी अगर दे दिया और आपको नहीं आया तो आप फंस जाओगे उसी जगह। पहला ग्रंथ कौन सा है? शब्द। दूसरा है पद। तीसरा है शिष्य दर्शन। चौथा है प्राण संकली। पांचवा है नरवे बोध।
छठा है आत्मबोध, दिख रहा है ना आप लोगों को ये स्पष्ट देखो। सातवां है अभय यात्रा, अभय मात्रा योग। आठवां है 15 तिथि, नौवां है सप्तवार, 10वां है मशेंद्र गोरखनाथ, 11वां है रोमावली, 12वां है ज्ञान तिलक, 13वां है ज्ञान चौतीसा, और आखिरी और 14वां है पंचमात्र। इन्हीं 14 ग्रंथों के आधार पर पीताम्बर इनका संपादन किस नाम से किया है? गोरखवाणी के नाम से किसने किया? पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने। तो पहला ग्रंथ क्या आंसर था? शब्द, दूसरा पद, तीसरा शिष्य दर्शन, चौथा प्राण संकली, पांचवा नरवेबोध, छठा आत्मबोध और सातवां अभय मात्रा, आठवां 15 तिथि, नौवां सप्तवार, 10वां मशेंद्र गोरखनाथ, 11वां रोमावली, 12वां ज्ञान तिलक, 13वां ज्ञान चौतीसा और 14वां पंचमात्रा। तो ये 14 ग्रंथ लिखे गए थे इनके। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए नाथ साहित्य के संबंध में सारी चीजें। तो आप लोगों को यहाँ पे नाथ साहित्य समझ में आया होगा। और गोरखनाथ के ग्रंथ थे और गोरखनाथ के ये 14 ग्रंथों के आधार पर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखवाणी के नाम से संपादन किया था। इन 14 ग्रंथों के नाम आप लोग को पता होने चाहिए। तो ये आप लोगों ने लिख लिए, नोट कर लिए। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि इनके गुरु का नाम क्या था? मच्छिंद्र नाथ। क्या था इनके गुरु का नाम? मच्छिंद्र नाथ। 10वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छिंद्र विभु या मच्छिंद्र नाथ की वंदना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पाश्चात्य कवि के ग्रंथ में नाथ साहित्य का संबंध मिलता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए किसके ग्रंथ में? अभिनव गुप्त के तंत्रालोक में। और आपसे ये पूछा जाए कि अभिनव गुप्त के तंत्रालोक में किस नाथ कवि का वर्णन मिलता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए किसका? मच्छिंद्र नाथ का। अब देखो, पाश्चात्य विद्वान, ये मैं अपने शब्दों में लिख रही हूँ, पाश्चात्य विद्वान अभिनव गुप्त के ग्रंथ, अभिनव गुप्त के ग्रंथ का नाम क्या है? के ग्रंथ तंत्रालोक। तंत्रालोक में मच्छिंद्र नाथ की वंदना की गई है। लेकिन आप लोग पढ़ लो कि वर्णन मिलता है। ठीक है, वर्णन मिलता है। आया समझ में कि पाश्चात्य विद्वान अभिनव गुप्त के ग्रंथ तंत्रालोक में मच्छिंद्र नाथ, किसका मिलता है? मच्छिंद्र नाथ का। ठीक है, इनका वर्णन मिलता है। ये याद हो गया आपको। फिर आगे कि नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम बताए गए हैं। नाथों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। ऐसे ही नाथों की संख्या कितनी है? संख्या 9। ठीक है, 9 कितनी मानी गई बेटा? कितने नाथ है? 9। सिद्ध की संख्या कितनी मानी गई थी? 84। तो नाथों की संख्या 9 है। पहले नाथ कौन से हैं? नाथों की संख्या 9 है। अब नाथ देखो, नागार्जुन, दूसरे हैं जड़ भरत, तीसरे हरिश्चंद्र, चौथे हैं सत्यनाथ, पांचवे हैं भीमनाथ, छठे हैं गोरखनाथ, सातवें हैं चरपटनाथ,
8वें हैं जालंधर और 9वें हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन। अब देखो पहले कौन है बेटा, नागार्जुन है, लास्ट कौन है, मल्लिकार्जुन। आप इन लोगों को पता है राइमिंग वर्ड बना के भी याद कर सकते हो कि पहले नागार्जुन लास्ट में मल्लिकार्जुन, दोनों एक से हो गए ना। तो इस तरीके से आपको दांतों की संख्या 9 है। सबसे पहले नागार्जुन, फिर जड़ भरत, फिर हरिश्चंद्र। ठीक है, तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, फिर सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, फिर चरपटनाथ, जालंधर और मल्लिकार्जुन। ठीक है, मल्लिकार्जुन। अब ये जो जालंधर थे, जो गोरखनाथ के गुरु कौन थे, नाथ के गुरु कौन थे बेटा, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, फिर मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे, जालंधर नाथ। ठीक है, जालंधर नाम का जो नाम है वो जालंधर शहर के ऊपर पड़ा था। ठीक है, सॉरी, जालंधर नाम का नाम जो है वो किस नाम से पड़ा था, इनके शहर के पीछे। तो हमारे जो 9 नाथ माने गए थे वो कौन से, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ और मल्लिकार्जुन। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जालंधर नाथ। ये आपको क्रम समझ में आया और आपको ये सारे 9 नाथों के नाम लिख लिए आपने। इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे देखो, इससे आगे है कि आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव कहा था। जो आदिनाथ थे ये भी नाथों की संख्या में आते थे और इनको क्या कहा था, शिव नाम दिया गया था। तो आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि नाथ साहित्य में किसको शिव की संख्या दी गई थी, शिव कहा गया था, किसको कहा गया था, आदिनाथ को। उसके बाद चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चरपटनाथ थे, उनका नाम क्या था, चरपटनाथ का चरकानंद। ठीक है, चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद एक नाथ आए चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ, अब इनके गुरु कौन थे, चौरंगीनाथ के गुरु गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु थे, गोरखनाथ के शिष्य थे और पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जो दूसरा नाम था वो क्या था, पूरन भगत। पूरन भगत के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, उसके नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जालंधर का नाम सिद्ध और नाथ और सिद्ध दोनों में आता है। अब ऐसे कुछ नाथ आए थे जिनका नाम सिद्ध में भी गिना जाता है और नाथों में भी आता है। तो वो कौन कौन से थे, नागार्जुन, जड़ भरत, जालंधर और गोरखनाथ। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, और जालंधर। ठीक है, इनको सिद्धों में भी गिना जाता है, में भी माना जाता है, सिद्धों में भी इनको माना जाता है। क्या नाम है, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जालंधर। अगर मान लो आपको विकल्प दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन से नाथों को सिद्धों में भी गिना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर। ठीक है, उसके बाद जो नागार्जुन थे, नागार्जुन को रसायनी कहा जाता था, को रसायनी कहा जाता था। प्रश्न ऐसे आता है कि नाथों में रसायनी कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कौन था, नागार्जुन। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि नाथपंथ के जोगियों को कनफटा भी कहते थे। नाथपंथियों की भाषा शब्दोकड़ी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए थी। इनको क्या कहते थे, नाथपंथ के योगियों को क्या कहते थे, कनफटा।
कनपटा योगी कहते थे। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी इसकी? सद्दोकड़ी इनकी भाषा थी। उसके बाद देखो, सद्दोकड़ी इनकी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुई थी, यानी खड़ी बोली का भी इसमें मिश्रण था, बोली का भी मिश्रण था। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखो कि गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं के गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण संग्रह, वैराग्य, मन कुंडली, जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया था। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता था। इनकी लिखी संस्कृत कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रभुचंद वागजी ने किया था। जो मत्स्येंद्र नाथ गुरु आई थी उनका एक ग्रंथ मिलता है नाथ। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा। इनका एक ग्रंथ था, इनका एक ग्रंथ क्या नाम था? कौल ज्ञान निर्णय। ठीक है, कौल ज्ञान निर्णय किस में लिखी गई थी? संस्कृत में। भाषा क्या थी इसकी? संस्कृत। तो देखो बेटा, आप लोगों को पता चला कि हमने नाथ साहित्य को पहले हमने पढ़ा था सिद्ध साहित्य, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अपभ्रंश का, फिर जैन साहित्य, अब हम आए थे नाथ साहित्य में। तो नाथ साहित्य में सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या था कि नाथ साहित्य का प्रवर्तन किसने किया, ये आपको पता होना चाहिए। किसने किया? गोरखनाथ ने किया। उसके बाद जितने भी रचयिता और जो भी समय उनका माना गया, जितने भी ग्रंथ मिले वो मैंने आपको बताए। उसके साथ साथ आदिनाथ थे, उनको शिव कहा जाता था नाथों में। चरपट नाथ थे, इनका मुख्य नाम क्या था? चरकानंद था। चौरंगी नाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ था, और चौरंगी नाथ पूरन भगत के नाम से भी प्रसिद्ध थे। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जालंधर, इन चारों को सिद्धों में भी गिना जाता था, यानी ये सिद्ध में भी माने जाते थे और नाथ में भी। नागार्जुन को रसायनी कहा जाता था। नाथपंथ के योगी को कनपटा योगी कहा जाता था। इनकी भाषा सद्दोकड़ी थी और जो खड़ी बोली के कुछ मिश्रण लिए हुए थे, यानी जिसका ढांचा खड़ी बोली माना जाता था। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। मत्स्येंद्र नाथ जो गोरखनाथ के गुरु थे, उनका वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। इनका ग्रंथ था कौल ज्ञान निर्णय और इनकी भाषा थी कौल ज्ञान निर्णय की संस्कृत। सबसे पहले देखो कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? जालंधर नाथ, और गोरखनाथ के शिष्य और चौरंगी नाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। इस तरीके से आप क्रम बना के भी याद कर सकते हो। सबसे पहले चौरंगी नाथ, फिर गोरखनाथ, फिर मत्स्येंद्र नाथ, फिर जालंधर नाथ। तो इसी के साथ हमारा नाथ साहित्य कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि आप लोगों को नाथ साहित्य समझ में भी आया होगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी कैसा भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बेटा कमेंट सेशन इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि आप लोग को कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सके। ठीक है, तो आप लोग मुझे कैसा भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगले कल की क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इसी के साथ आप लोग का धन्यवाद।